हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। देखो, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस स्टूडेंट को काउंसलिंग करना चाहिए यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करना है या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करना है, किसी भी कोर्स में, जैसे कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी कोर्स में, मैं आपको यहाँ पे रेंज बताऊँगा कि किस रेंज तक आपको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है। वो प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। देखो, मैंने कल एक वीडियो बनाया है रिगार्डिंग टू सीट मैट्रिक्स, जैसे कि आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे सीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। 300 प्लस सीट्स यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। तो देखो, अगर मैं आपको बताऊंगा ना कि पिछले साल जो कट ऑफ हुआ था ना प्राइवेट कॉलेज के लिए, वो हुआ था जो कि लास्ट कॉलेज मिला था पिछले साल स्टूडेंट को। इसको पिछले साल 30 मार्क्स था, लेकिन इस बार जो पेपर था ना वो थोड़ा टफ था। इसकी वजह से मुझे लगता है कि 5 मार्क्स कम जाएगा या 25 मार्क्स तक इस बार। 25 मार्क्स तक इस बार मुझे लगता है कि कॉलेज मिलने की बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे कुछ प्राइवेट सीट्स भी ऐड हुआ है, इसके अलावा सेमी गवर्नमेंट के सीट्स भी ऐड हुआ है, इसके अलावा गवर्नमेंट सीट्स भी ऐड हुए हैं यहाँ पे। तो इससे बहुत कम कट ऑफ जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो मुझे लगता है और 5 मार्क्स कम जा सकता है। अगर आपके मार्क्स 20 मार्क्स अगर आपको आ रहे हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा चांस है कि आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी है। इस बार कोई प्राइवेट कॉलेज आपको डेफिनेटली मिल जाएगा इस बार। तो देखो, अगर मैं आपको बताऊंगा ना कि किस स्टूडेंट को यहाँ पे काउंसलिंग करनी चाहिए। देखो, अगर आपके मार्क्स 15 प्लस आ रहे हैं ना, 15 प्लस, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो यहाँ पे। देखो, मुझे यहाँ पे 1-2 दिन ये पहले ही बनाना था वीडियो, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इश्यू था यहाँ पे, तो मैं नहीं बना पाया। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको 15 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप जाओ काउंसलिंग में, कोई ना कोई आपको प्राइवेट कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अदर कैटेगरीज के हो, जैसे कि SC ST या ST1 ST2 या बाकी कैटेगरीज के, तो आपको जितने भी मार्क्स है ना, तो आप यहाँ पे काउंसलिंग कर लेना। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, 26,000 तक इन्होंने 26,451, यानी कि ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने काउंसलिंग रखा है यहाँ पे। बट मुझे नहीं लगता है कि जो लास्ट का स्टूडेंट होगा जिसको 10 मार्क्स है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई कॉलेज मिलेगा। बस यहाँ पे इन्होंने 1000 रुपीज़ रखा है, वो आई थिंक इसके लिए ज़ाया ही होगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि इसको कॉलेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको यही सजेशन यहाँ पे दूंगा, अगर आपके मार्क्स 15 प्लस आ रहे हैं ना, तो आप जाओ काउंसलिंग में। लेकिन अगर आपको 15 से कम है, तो आप यहाँ पे फिर रिस्क ले रहे हो। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊंगा ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी बहुत कम कट ऑफ जाएगा, बहुत ही फॉर अदर कैटेगरीज के लिए भी। देखो, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊंगा ना कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कितना कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि इतनी सीट्स इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, तो मुझे लगता है अगर मैं बताऊँगा ना बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर ओपन मेरिट के लिए, मुझे लगता है कि 72-73 मार्क्स तक जा सकता है इस बार। फॉर आरबी के लिए 60 मार्क्स तक जा सकता है। ओबीसी के लिए अगर मैं बताऊँगा ना 40 मार्क्स तक जाने की प्रोबेबिलिटी, 41 42 ऐसा तो मुझे लगता है। तो SC के लिए मुझे लगता है 35, SC के लिए 35 मार्क्स, ST1 के लिए 32, ST2 के लिए 25 तक जा सकता है, ST1 के लिए 30 और ST2 के लिए 25 तक जा सकता है। EWS के लिए 22 मार्क्स तक जा सकता है। इसी तरह ALC के लिए या 28 तक जा सकता है। CDP के लिए अगर आपकी रैंक 17,000 आ रही है ना, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है। SP के लिए या 20 मार्क्स तक अगर आपको हैं, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है। STL के लिए अगर आपकी रैंक 11,000 आ रही है, तो चांस है। STK के लिए अगर आपके मार्क्स 28 आ रहे हैं ना, यही 10,000 रैंक, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ये था बीएससी नर्सिंग के लिए। देखो, अगर मैं बताऊंगा ना बीएससी पैरामेडिकल के लिए कितना कट ऑफ जाने की प्रोबेबिलिटी है। बीएससी पैरामेडिकल के लिए अगर आपकी 65 मार्क्स है ना, फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट के लिए, आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको पैरामेडिकल में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांस है। इसी तरह आरबी के लिए अगर मैं बताऊँगा ना, अगर आपको 50 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है। तो फॉर SC के लिए अगर आपको 25 मार्क्स तक है ना, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है। तो OBC के लिए अगर मैं बताऊंगा ना, यहाँ पे 36 तक अगर आपको मार्क्स हैं, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है। EWS के लिए अगर मैं बताऊंगा ना, EWS के लिए अगर आपको 20 मार्क्स हैं, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे। ST1 के लिए अगर मैं बताऊँगा, यहाँ पे अगर आपको 30 मार्क्स तक है ना, 30 मार्क्स, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है कि आपको पैरामेडिकल में कोई कॉलेज मिल जाएगा। ST2 के लिए अगर मैं बताऊंगा ना, अगर आपके 20 मार्क्स है ना, यहाँ पे 20 मार्क्स, आपको भी बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे। ALC के लिए अगर आपको 25 मार्क्स है, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है। तो CDP के लिए अगर मैं बताऊंगा, यहाँ पे अगर आपको या 14,000 रैंक तक आ रही है ना,
16,000 तक रैंक अगर आपको आ रहे हैं तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है। PWD के लिए अगर मैं बताऊंगा ना, अगर आपको 19 मार्क्स अगर आपको हैं तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है। SP के लिए अगर आपको 20 मार्क्स तक हैं, 20, 21, 22, तो आपको भी बहुत अच्छा चांस है। तो ये था यहाँ पे कट ऑफ। मुझे लगता है कि इतना जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे सीटें भी बढ़ गई हैं, बहुत मतलब फ़ायदा होगा इस बार कैंडिडेट्स के लिए। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक।